हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लैंडमार्क। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न क्या होते हैं, कैसे इनके बेसिक रूट्स होते हैं, कैसे हैं इनमें हम कंपैरिजन करते हैं इनके अंश और हर में, ताकि हम कैसे पहचाने कि अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें फेस करना पड़े कि कौन सी भिन्न इनमें से बड़ी है छोटी है। तो इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे कैसे पता लगाए कम से कम समय में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ कि बेसिकली फ्रैक्शंस होती क्या है। मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है, वर्थ है। इसको अगर मैं 4 भागों में बांटना चाहता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर मान लो मैं इसको 4 भागों में बांट देता हूँ, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि किसी एक भाग में, मान लीजिए ये 4 रूम है, हम इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं इसे, जिनमें से एक रूम पूरी तरीके से भरा हुआ है, बाकी 3 रूम इनमें खाली है। तो देखिए जो हमारी भिन्न होती है उनकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है। ये एक तरह की यूनिट होती है जिनको हम इक्वल नंबर्स में डिवाइड करते हैं, और जब ये डिवाइडेशन हम इनके बीच में बनाते हैं तो हमें एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न मिलती है। वो भिन्न में हमारे पास 2 डिजिट्स होती है, ऊपर और नीचे की, जो कि हमेशा बट्टे के फॉर्म में होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये रूम है हमारे पास जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ था, बाकी 3 रूम मान लीजिए खाली है। इनके बीच में मैं क्या रिलेशंस बनाऊं कि ये एक फ्रैक्शन बनेगी, यानी कि कैसे इनको इक्वल भाग में बांटता हूँ। तो देखिए हमारे पास जितने भी टोटल भाग हैं उनको हम नीचे रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में हम वो कंपैरिजन कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 भाग हैं, 4 रूम से मान लीजिए, और किसके रिस्पेक्ट में हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ये सेकंड नंबर का रूम, ओके ठीक है। और ये भरा हुआ था, बाकी 3 खाली थे। भरा हुआ कितना है, सिर्फ 1, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होती है ना, ये इस तरह की, इसको हम बेसिकली फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलते हैं, जो कि आप नॉर्मली सब लोग जानते होंगे। ये हमारी क्या है, भिन्न। ये तो हुई हमारी डेफिनेशन वगैरह, जो कि बिल्कुल सिंपली हमें याद रखनी पड़ती है या एक्चुअली एक जीके के तौर पर जान लेनी पड़ती है। अब देखते हैं कि एक फ्रैक्शन में बेसिकली होते क्या क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये थी 1/4, इसमें हमें 1/4 ये मिला, मान लीजिए। अब इसमें जो ये 1 है, इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं अंश। अगर आप इसका इंग्लिश वर्ड भी याद से हम अगर इसके इंग्लिश वर्ड के बारे में पता लगाए तो ये न्यूमरेटर बोलते हैं इसे, और इस नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, यानी कि हर। ठीक है। अब देखिए बेसिकली आपको कुछ 1-2 चीज़ें और याद रखनी पड़ सकती है, पूछ सकते हैं आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में कि भिन्न बेसिकली होती क्या है। भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। इसका इंग्लिश वर्ड बोले तो रेशनल नंबर, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं हंस, इसके नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं हर। अगर इन केस आपको किसी कंडीशन में इसका जो ऊपर वाला भाग अंश आपको 0 दे रखा है, तो आपके पास जो पूरी भिन्न होगी वो पूरी 0 होगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर अंश आपके पास 0 है तो आपकी जो पूरी भिन्न होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास भिन्न 0 होगी कब, जब हमारा अंश अगर उसकी वैल्यू 0 दे रखी हो। हर कुछ भी हो सकता है वहां पर, अगर उसकी वैल्यू अंश 0 हो तो हमारे पास भिन्न 0 होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कैसे एक भिन्न को डेसिमल और परसेंटेज में चेंज करते हैं। इसको बनाना है 10, ठीक है। हमें भिन्न को दशमलव में बदलनी है और दशमलव को परसेंटेज में बदलनी है। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक वही सर्कल है, ठीक है। इसको हमने बांट दिया, उसी 4 भाग में बांट दिया, इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब जैसे मैं इसका भिन्न देता हूँ 1/2, इस 1/2 का मतलब यहाँ से सीखते हैं क्या हुआ। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1/2 है, तो हमने यहाँ पर उस समय क्या सीखा था, नीचे हम क्या लेते हैं,
टोटल पार्ट, जितने भी टोटल पार्ट होते हैं उस फिगर में वो लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल पार्ट कितने होने चाहिए, 4, 2 सॉरी। तो मान लीजिए हमारे पास ये दोनों पार्ट हैं, ठीक है, और रेस्पेक्ट किसके ले रहे हैं, किसी एक के, ये ऊपर वाला हो सकता है, ठीक है। तो ये 1/2 ये इस फिगर से मैच करता है, ठीक है। तो इसको हम दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। वैसे देखिए आप जानते होंगे कि इसे हम आधा भी बोलते हैं, हाफ। तो आप इसको जब डेसिमल में या दशमलव में चेंज करते हैं तो देखिए आप कैसे करते हैं। बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब ये ऊपर वाला आपके पास छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब जब हम 2 को 10 में भाग करते हैं तो ये 5 बढ़ जाएगा, 2 5 10, ठीक है, 5, इस तरीके से। तो जब हम 1/2 को दशमलव में बदलते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 0.5। आप इसके पहले 0 भी लगा सकते हो, ठीक है। और जब आप इसी दशमलव को परसेंटेज में चेंज करते हो तो उसके लिए आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें ये दशमलव परसेंटेज में चेंज होती हुई मिलेगी, ठीक है। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, या मान लीजिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि एक परसेंटेज बनाने के लिए किसी भी हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन या चैप्टर में हम 100 लेते हैं उसकी बेस डिजिट के तौर पर, ठीक है। तो 0.5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 50, ठीक है। अब देखिए कैसे, बेसिकली ये नॉर्मल क्लासों में सिखाया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर हमारा पॉइंट है, उसके बाद में यह है, तो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है आपको ये काउंट करना है, 1, और उसी के बाद में जस्ट इसके बाद में हमारे पास पॉइंट है। तो 1 डिजिट के बाद में हमारे पास कितना है, पॉइंट, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है। तो जितने डिजिट के बाद में पॉइंट होते हैं उतने हम अपने 100 में से 0 को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट था तो 1 0 कट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बच गया हमारे पास, 10। अब हमने पॉइंट को डिलीट कर दिया, 0 को डिलीट किया तो कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ये पता लगा लेना है। बेसिकली ये हो जाता है, सिंपल होता है, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से डिजिट के बाद में पॉइंट कितने डिजिट के बाद में है उसके अनुसार आपको 0 कट कर देना है 100 में से, और जितना आपके पास बचेगा वो प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक भिन्न लेता हूँ यहाँ पर 1/4, ठीक है। इस समय हमारे पास बिल में जो नीचे है वो कितनी है, 4। मतलब कि हमारा टोटल जितने भी हमने डिवाइडेशन किए हैं किसी फिगर के, उसमें 4 भाग है। तो जैसे हमारा ये सर्कल था, इसमें इसको हमें 4 भागों में अलग अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास टोटल डिवाइडेशन पार्ट कितने हैं, 4, ठीक है। उनमें से एक पार्ट के रेस्पेक्ट हम इसकी भिन्न बना रहे हैं। तो मान लीजिए वो पार्ट ये वाला हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है इनमें से एक। अब इसको हम डेसिमल में बदलते हैं, दशमलव में। तो वो कैसे बदलते हैं, वही तरीका लेना होगा हमें। यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, 4 को 10 से, तो 4 दूनी 8, 2 बच गए, 0 हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली, फिर हमें पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो 20 हो गए, 20 को फिर से 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 पंजे 20, तो 0.25। तो इसको 1/4 को हमने अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 0.25, ठीक है। तो अब इस 0.25 को हमें परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, तो वही आप हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद में है, 1 2 के बाद में हमारा पॉइंट है, तो 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा कितना, 25, क्योंकि 0 काट दिया ना हमने तो पॉइंट भी कट जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25, ये 50% था हमारे, 25% था। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये हमारी ये फिगर है इसका 1/4 इसके 25% भाग को कवर करता है। उसी तरीके से ये इसका 1/2 भाग इसके 50% एरिया को कवर करता है। कब, जब इसके 2 पार्ट डिवाइडेशन होंगे। इसमें तो हमारे पास 4 भागों को हमने अलग अलग किया था ना, उसी तरीके से इसी तरीके से हम यहाँ पर एक को ले सकते हैं 3/4। इसमें देखिए
इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे, अब देखिए अब आपको इसका पता है 1/4 को हमने बदला तो 0.25 आया था, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 1/4, ठीक है। तो 1/4 का 0.25 होता है। जब हम इसको दशमलव में चेंज करते हैं तो इसके साथ कितना था 3, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, जब 25 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 75, यहाँ पर पॉइंट है तो हमारे पास 0.75, ठीक है। ये इसका टोटल क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा 3/4 का। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको फिर से 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद में है ना, इधर से 1 2, तो 2 0 कट जाएंगे, है ना, तो बच जाएगा कितना, ओनली 75। इधर से एक ही बचा, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, ये इसका 75%। तो 3/4 भाग इस सर्कल का 75% एरिया कवर करता है। और एक बात और, यहाँ पर 4 भाग थे टोटल, और कितने भाग के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, 3 भाग के, तो इसका मतलब 3 भाग को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, इसमें एक ही भाग खाली बचेगा। तो ये जो 3 भाग थे आपके यहाँ पर, ये 75% एरिया कवर करते हैं। बाकी एक पार्ट आपको पूरी रिस्पेक्ट में लेना पड़ता है।